मुख्यमंत्री की महिला समाज। देखिए, ये महिला समाज का घोर अपमान है। आधी आबादी का जो हमारी गरीब गुरबा महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, उनका अपमान करने का काम आरजेडी के सर्वश्रेष्ठ नेता किए हैं। और इस तरह के भाषा का समाज में कोई स्थान नहीं है, लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। उन लोगों को जब सत्ता मिली तो उन लोगों ने तो महिलाओं की सुध ही नहीं ली। खुद उनके घर में महिलाओं का अपमान हुआ है, महिलाओं का सम्मान नहीं है। तो वो इस तरह की भाषा का तो अब भाषा बोलेंगे ही। उन लोगों का स्वभाव में है, उन लोगों के कल्चर में है, उन लोगों के पार्टी के नीति सिद्धांत ही यही है। इसलिए इस तरह के भाषा का हम लोग घोर निंदा करते हैं। उनको माफी मांगनी चाहिए। आज गरीब की बेटी नौकरी पा रही है, सेविका की बेटा नौकरी पा रही है, तो उनको दर्द हो रहा है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा रहे हैं, चाहे पंचायती राज व्यवस्था में 35% आरक्षण देके उनको अवसर दे रहे हैं, पंचायती राज नगर निकाय में 50% आरक्षण देके उनको आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरह इस तरह की भाषा है तो महिलाओं का तो अपमान कर रहे हैं वो लोग। हर पार्टियां महिला सशक्तिकरण की बात करती है, आरजेडी भी करती है, इस तरह का बयान महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन अब देखिए न किस तरह का के भाषा का वो लोग बोल रहे हैं। इससे कैसे वो लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आरजेडी को तो इस विषय पर सशक्तिकरण की बात करनी ही नहीं चाहिए। पहले उनके नेता को अपने जो बोलते हैं इस तरह की भाषा, उस पर लगाम लगानी चाहिए। देखिए, उन लोगों का जो महिला समाज है, जो आधी आबादी है, उनके पक्ष में कभी नहीं रही है, तो उनका तो आधार खिसक रहा है। तो इस बार विधानसभा में तो बता देंगी आधी आबादी जिनके लिए वो लोग अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, अपमानजनक भाषा का उपयोग कर रहे हैं, तो बता देंगे आधी आबादी। क्या लगता है यात्रा को फ्लॉप करना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह का नहीं, कोई फ्लॉप होने वाला नहीं है। ये घबराहट का ये इस तरह का बयान है। आप उपचुनाव में देखे ना किस तरह का रिजल्ट आया, उनका 3 में 3 खत्म हो गया, हम लोग को 4 जीते। इससे ही पता चलता है तो लोग घबराहट में है। एकदम दिखेगा, उसका ट्रेलर तो दिख गया ना। देखिए, लालू जी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। विनाश काले विनाश उनके मतलब कि नाच रहा है उनके मस्तक पर। और जबकि उनकी पत्नी भी मुख्यमंत्री रही हैं, राबड़ी जी, उनकी बेटियां भी सांसद हैं। और इस तरह की बातें बोलना कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी नयन सुख करेंगे महिलाओं के साथ, महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनके आत्मनिर्भर के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। और लालू जी कह रहे हैं कि नयन सुख कर रहे हैं, वो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, देश की महिलाओं का, बिहार की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। ये ओछी हरकत, ये घृणित शब्द उनके मुंह से कैसे निकला, ये मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ। क्या उनकी पत्नी राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रही हैं, तो क्या उनके समय में भी वो नयन सुख ले रही थी क्या? उनकी बेटियां भी सांसद हैं। इस तरह से देश की महिलाओं के, बिहार की महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए, ये घोर अपमान है। और जब नारी शक्ति का अपमान होता है ना, तो महिलाएं दुर्गा और चंडी बनती है। तो ये साफ दिख रहा है कि 2025 में बिहार का चुनाव है और मातृशक्ति दुर्गा और चंडी का रूप लेंगी। उनका विनाश तय है, उनका खाता भी न खुलेगा और प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में। लेकिन आपके माध्यम से मैं लालू जी को कहना चाहती हूँ कि आप बिहार की समस्त महिलाओं से और देश की महिलाओं से आप माफी मांगिए। आपने अपमान किया है तो आपको माफी मांगना पड़ेगा। यह है, संवैधानिक पद पर रह चुके हैं। इस तरह से ऐसे लोग ही बिहार को बदनाम किए, बिहारी शब्द को गाली बनाए, हर बिहारी को लज्जित किए हैं। और ये लोग लोकतंत्र के लिए एक अभिशाप बन चुके हैं। यह व्यक्ति बिहार की गरिमा को गिराने में और बिहारी शब्द को गाली बनाने में अहम भूमिका निभाए और आज भी जाते जाते
अंतिम पायदान पर बैठे हैं, फिर भी बिहारी को लज्जित करने से बाज नहीं आते हैं, संवैधानिक पद का अपमान करते हैं। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, इनको क्षमा मांगना चाहिए। इस तरह का वक्तव्य कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति है उसका सम्मान सबको करना चाहिए, हर बिहारी को करना चाहिए। गठबंधन को लेकर कांग्रेस को दरकिनार कर लालू जी ने बोला है कि ममता जी को कमान देना। ये नौटंकी फिर शुरू हो गई है। जनता ने इंडी गठबंधन को नकार दिया तो फिर एक नया चेहरा, जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले की जमात को एक मंच पर लाएंगे, नया चेहरा, नया बैनर बनाएंगे, उसके तहत अपने चेहरे को छुपाएंगे और बिहार और देश को भरमाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जनता जान चुकी है, इनके लाख नौटंकी के बाद भी इनको स्वीकार करने वाली नहीं है। देश को अराजक तत्वों के हाथ में ये डालने का, तुष्टीकरण की राजनीति से जो बंगाल में आज सनातन के संतानों को जिस तरह से लज्जित और जिस तरह से पीड़ित कर रहे हैं, वो ममता बनर्जी आज इनके लिए आदर्श हो रहे हैं, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति में इनको लाभ नजर आता है। बांग्लादेशी में जिस तरह से हिंदुओं पर हमला हो रहा है, बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, घर में आग लगा रहा है, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, आपके मुंह में शब्द नहीं है। बिहार के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति में छाती पीटते हैं रामचरितमानस पर बयान देने वाले और सनातन को लज्जित करने वाले आज ममता बनर्जी जैसे लोगों को नेता स्वीकार कर रहे हैं। ये तुष्टीकरण आतंकवादी, उग्रवादी, अपराधी, भ्रष्टाचारियों की जामात को संरक्षित करने वाले लोग हैं। इनसे कोई उम्मीद नहीं है। बिहार और देश की जनता को, लोकतंत्र और संविधान का ये लोग हमेशा अपमान करते हैं। लालू प्रसाद जी का बयान अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला से संवाद करने जा रहे हैं और जिस तरह का शब्दों का प्रयोग लालू प्रसाद जी ने किया, ये बड़ा ही चिंता का विषय है कि पहले तो हम लोग ये समझते थे कि वो शारीरिक रूप से बीमार है, वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, उनको अब कोइलवर में इलाज कराने की आवश्यकता है। लालू प्रसाद जी का बयान अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला से संवाद करने जा रहे हैं और जिस तरह का शब्दों का प्रयोग लालू प्रसाद जी ने किया, ये बड़ा ही चिंता का विषय है कि पहले तो हम लोग ये समझते थे कि वो शारीरिक रूप से बीमार है, वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, उनको अब कोइलवर में इलाज कराने की आवश्यकता है। देखिए, लालू जी क्या बोल देते हैं, यह बात उनको खुद भी समझ में आती है कि नहीं आती है। इतनी उम्र है उनकी, इतने वरिष्ठ नेता हैं और इस तरह की बात उनको तो तुरंत चाहिए कि अपने बयान को वापस ले लें और माफ़ी मांग लें, वरना इस तरह का बयान कोई भी नेता दे सोचा भी नहीं जा सकता है। बहुत ही आपत्तिजनक बयान है उनका, उनको खुद यह एहसास करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के लोगों को न तो डेमोक्रेसी में रुचि है, न हिंदुस्तान के संविधान में रुचि है, न सदन के समय का सदुपयोग करके देश का जो मुद्दा है उस पर बहस करने में रुचि है। सिर्फ अनर्गल बातों को ला करके और सुर्खियों में बने रहना, बस यही उनका मकसद है। इसलिए इस तरह का काम कांग्रेस के लोग करते हैं। हाँ, बिल्कुल, यह ठीक नहीं है। रोज समय बर्बाद होता है सदन का, देश की जनता का पैसा बर्बाद होता है। इस काम के लिए सदन थोड़े है कि हम हो हंगामा करें और खबर में हम आ जाएं, इस बात के लिए सदन नहीं है। लेकिन विपक्ष के लोग इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं। उनको चाहिए कि सदन में जिन बातों को उठाना चाहते हैं उस पर चर्चा हो, उस बहस में भाग लें। लेकिन अब यह जो रवैया है, सब लोग, देश की जनता देख ही रही है। दुखद है जिस तरह से विपक्ष सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा है और लोग आते हैं यहाँ पर अपने इशूज को लेकर के, अपने स्टेट के नेशनल इशूज को लेकर के, और विपक्ष एकदम हेलबेंट है कि हम सदन नहीं चलने देंगे। ये भारत दुखद है और मेरे ख्याल से सदन की कार्रवाई चलनी चाहिए। आपको कोई इशू है, कोई बात है, तो सदन के फ्लोर पे रखिए। आज इंडिया ब्लॉक गठबंधन को लेकर लालू प्रसाद जी का एक बयान आया, वहाँ बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर भी, क्या कहेंगे? शर्मनाक है।
ये इससे दिखाता है कि उनका माइंडसेट क्या है महिलाओं के प्रति, किस तरह से वो किए होंगे जब रहे होंगे वहां पर। और इस तरह की भाषा सभ्य समाज में तो कोई बोल नहीं सकता है। और आप समझ सकते हैं कि इन्हीं के वजह से बिहार और बिहारी पूरे देश और दुनिया में बदनाम हो, इसी भाषा के वजह से उनके। और जिस मुख्यमंत्री पर वो बोले हैं, नीतीश कुमार जी पर, वो 19 साल से मुख्यमंत्री हैं। अगर एक सबसे बड़ा काम उन्होंने किया अन्य काम के अलावा, आधी आबादी को उन्होंने ताकत दी। 6.5-7 करोड़ लोगों को जिस हिसाब से मेन स्ट्रीम से जोड़ा, स्कूल पहुंचाया, पंचायत में जगह दिलवाया और ताकत दिलवाई, उसके बारे में उन्होंने ये कमेंट किया है। और मेरे ख्याल से उनका पूरा हिसाब चुनाव में यही आधी आबादी कर देगी। ममता बनर्जी को जो इंडिया अलायंस की कमान है उन्होंने मांगी थी, लालू यादव ने भी सहमति जता दी है कि उनको दे दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस कितना भी विरोध करता रहे, कोई मतलब नहीं। देखिए, मैं बताता हूँ, लालू यादव जी ने समर्थन इसलिए दिया कि अब इन लोगों को इंडी गठबंधन में राहुल गांधी के नेतृत्व पर विश्वास नहीं रह गया है, क्योंकि कांग्रेस का एक ही एजेंडा है कि सिर्फ वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है। और जो क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ में है, हर वक्त उनको आने वाले समय में वो काटने का काम करती है, उसको नीचा दिखाने का काम करती है। तो क्षेत्रीय दल को कहीं न कहीं अपना वजूद पर ऐसा लग रहा होगा, इसीलिए इस तरह की बात हो रही है। नीतीश कुमार की यात्रा में लालू कह रहे हैं कि आंख सेकने के लिए जा रहे हैं। नहीं, मैंने कहा ना कि लालू प्रसाद जी का उम्र काफ़ी हो चुका है और उनका इसी तरह का शुरू से कुछ भी बोलते हैं, उनको पता नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं। किसी के ऊपर कुछ बोल देना उनका स्वभाव है, जबकि इसमें कोई गंभीरता नहीं है। इसलिए हम लोग लालू यादव जी के बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। लालू प्रसाद यादव जी इसी तरह के बयान के लिए जाने जाते हैं। लालू प्रसाद जी जोकरई के मास्टर हैं, लालू प्रसाद जी मस्खरेपन के मास्टर हैं, लालू प्रसाद जी नॉन सीरियस काम करते हैं। 15 साल पति पत्नी मिलके बिहार में राज किए, बिहार को ऐसे चौराहे पर ले जाके खड़ा कर दिए जहां लोग कहता था कि बिहार कहलाना बिहार के हैं तो वो अपमान का विषय था। नीतीश कुमार जी ने बिहारी कहलाना सम्मान का विषय बनाया, बिहार को उन्होंने बनाया। तो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में कोई अंतर नहीं है। नीतीश कुमार जी गंभीर आदमी हैं, नीतीश कुमार जी परिवर्तन करके, नीतीश कुमार जी ने विकास किया और बिहार को उन्होंने बनाया, जिसको लालू यादव ने बदहाली के कगार पर खड़ा कर दिया था। तो अब नीतीश कुमार को लालू यादव के सर्टिफिकेट की जरूरत है। वो मस्खरापन करते रहे, उनको जनता, बिहार की जनता 3 चुनाव से तो दे ही रही है, 5, 10, 15, 20, तो 4 चुनाव हो गया। अब ये 25 में भी वो उसी तरह से पिटेंगे, वो मस्खरापन करते रहे। तो इंडिया ब्लॉक गठबंधन का भी बागडोर बांट और वो बांटे, किचु बांटे, अपना तो कुछ रहा बचा नहीं, अपना तो होटवार जेल के यात्रा करके आ गए। और जो उन्होंने काम किया है वो तो अपने आप में इतिहास है। जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए, जब रेल मंत्री बने तो जमीन लिखवा के नौकरी दे रहे थे। तो यही सब काम वो करते रहे हैं, वो उसी के एक्सपर्ट रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।